कभी सोचा है कि एक मोहल्ले की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या आरडब्ल्यूए कितनी ताकतवर हो सकती है? हम अक्सर उन्हें बस पार्क और सिक्योरिटी मैनेज करने वाली कमेटी समझते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो इससे कहीं ज्यादा हो? आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे ये छोटी छोटी संस्थाएं भारत के शहरों का पूरा नक्शा बदल सकती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी बात से। जैसा जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, हम इंसान अकेले नहीं रह सकते। और शहरों की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब ये महसूस करते हैं ना, इसी अकेलेपन को तोड़कर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश ही समुदाय की असली ताकत है। तो आज हम देखेंगे कि ये समुदाय कैसे काम करता है। पहले समझेंगे कि एक आरडब्ल्यूए आखिर है क्या, फिर बात करेंगे कि लोग इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते। हम ये भी देखेंगे कि इनमें क्या क्या कमियां हैं, और फिर सबसे दिलचस्प बात कि क्या आरडब्ल्यूए सिर्फ एक लोकल कमेटी है या फिर शासन का एक नया लेवल बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस सामुदायिक शक्ति की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों है। कैसे सिर्फ आसपास रहने वाले लोग मिलकर एक जीता जागता पड़ोस बनाते हैं। देखिए, शहरों में ना एक बहुत दिलचस्प चीज हो रही है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अब सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, वो एक साथ आ रहे हैं और जिसे हम कह सकते हैं माइक्रो अर्बन कम्युनिटीज बना रहे हैं। मतलब वो अपने रिश्तों को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दे रहे हैं ताकि सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो ठीक है, लोग साथ तो आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी भावना को, इस आइडिया को एक असली ढांचा कौन देता है? वो क्या चीज है जो इसे एक ऑर्गेनाइज्ड ताकत बनाती है? और वो है RWA, यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक पड़ोस की, एक सोसाइटी की सामूहिक आवाज है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो सैकड़ों अलग अलग परिवारों की जरूरतों और शिकायतों को एक साथ लाता है ताकि उनकी बात सुनी जा सके। अच्छा, तो ये करते क्या है? इनकी जिम्मेदारियां ना हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़ी हैं। जैसे सरकारी दफ्तरों में इलाके की बात रखना, पार्क और सड़कों का मेंटेनेंस देखना, और हाँ, सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए सबकी सेफ्टी पक्की करना। ये सब इन्हीं के काम है। लेकिन काम सिर्फ सड़कों और लाइटों तक ही सीमित नहीं है। एक अच्छा आरडब्ल्यू एक मजबूत सामाजिक माहौल भी बनाता है। सोचिए, होली दिवाली के फंक्शन, हेल्थ कैंप्स, पड़ोसियों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाना, ये सब करके ही तो एक बिल्डिंग, एक घर बनती है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब लोग साथ दें। और यहीं पर आरडब्ल्यूए की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है कि आखिर लोगों को इसमें शामिल कैसे किया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। आज की दुनिया में किसके पास टाइम है? सब अपनी नौकरी, अपने परिवार में बिजी हैं। तो ऐसे में लोगों को इस कॉमन काम के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट कैसे करें? इसका एक सीधा साधा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, लोगों से लगातार बात करें, उन्हें सब कुछ बताते रहें। दूसरा, उन मुद्दों पर काम करें जिनसे लोगों को सच में फर्क पड़ता है। तीसरा, सबको उनकी स्किल के हिसाब से शामिल होने का मौका दें। और चौथा, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके काम को पहचानें, उनकी तारीफ करें। और अक्सर लोगों के मन में एक शक होता है, एक निराशा होती है कि कुछ नहीं बदलेगा। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, भरोसा बनाना। मतलब पैसों का हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा हो, हर फैसला सबके सामने हो, और जब लोग कोई शिकायत करें तो उस पर एक्शन लेकर दिखाया जाए। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? जाहिर है नहीं। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। आरडब्ल्यूए के आदर्शों और उनकी असलियत में क्या फर्क है? ये स्लाइड ये आरडब्ल्यूए की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है आदर्श कि सब लोकतांत्रिक होगा, सब मिलकर फैसले लेंगे, और दूसरी तरफ है असलियत, जहां अक्सर कुछ लोग परिवार के मुखिया की तरह बर्ताव करते हैं, गुटबाजी होती है और कोई अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। लेकिन इन सब शिकायतों और झगड़ों के बावजूद एक बहुत जरूरी बात है। आरडब्ल्यूए असल में लोकतंत्र का पहला स्कूल है। यहीं पर आम लोग सीखते हैं कि मिलकर अपने मसले कैसे सुलझाए जाते हैं, स्वशासन कैसे किया जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। तो अगर आरडब्ल्यूए लोकतंत्र की पहली पाठशालाएं हैं, तो क्या इनका रोल यही खत्म हो जाता है, या फिर क्या ये कुछ और बड़ा, कुछ और जरूरी बन सकते हैं? यहीं से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है। चौथा, सोचिए जरा, हमारे देश में शासन के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और फिर नगर पालिकाएं। क्या हो अगर आरडब्ल्यूए को औपचारिक रूप से शासन का चौथा स्तंभ मान लिया जाए?
एक ऐसा सिस्टम जो पावर को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक यानी सीधे लोगों के हाथों में दे दे। और ये सिर्फ एक हवाई ख्याल नहीं है। भारत में आरडब्ल्यूए के जो फेडरेशंस हैं, उनका तो ये मिशन ही है, शासन का चौथा स्तर बनना। वो चाहते हैं कि इन हजारों छोटी छोटी लोकल सरकारों को देश के मेन गवर्नेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया जाए। असल में इसका मतलब ये होगा कि आरडब्ल्यूए शहर की प्लानिंग में सीधी भूमिका निभाएंगे, सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में मदद करेंगे, और जब लोकल लेवल पर काम होगा तो उनकी देखरेख में बर्बादी और करप्शन को भी कम किया जा सकेगा। ये एक सच्ची पार्टनरशिप होगी। लेकिन इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है। मतलब एक मॉडल नेशनल एक्ट बनाया जाए जो आरडब्ल्यूए की इस खास भूमिका को पहचाने और उन्हें देश के विकास में एक जरूरी हिस्सेदार बनाए। तो अगली बार जब अपनी आरडब्ल्यूए की मीटिंग का नोटिस देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचें, क्या ये सिर्फ बिल्डिंग के मेंटेनेंस पर चर्चा करने की जगह है, या फिर ये लोकतंत्र की वो जमीनी पाठशाला है जहां से एक बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार समाज की शुरुआत होती है।